एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। क्या कुछ ऐसा ही सीन इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है? क्या यूएन में भारत और अमेरिका भिड़ गए हैं? बिल्कुल ठीक सुना आपने। वहीं गिटरी ने क्यों कहा है भारत को कि इंडोनेशिया वाली गलती मत करना। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं, डोनाल्ड जे ट्रम्प ये ट्वीट करते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा डील क्रैक किया है और ये डील हमारी जापान के साथ है। जापान अब हमारे देश के अंदर $550 बिलियन लगाएगा और न सिर्फ इतना बल्कि अब अमेरिका 90% प्रॉफिट उठाएगा। और ये जो डील है, इस डील की वजह से हमारे यहाँ हजारों नौकरियां तैयार होंगी। जो पहले कभी नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। और सबसे खास, जापान अब अपने देश को हमारे लिए खोल रहा है ताकि हम कार में भी बिजनेस कर सकें, ट्रक में भी बिजनेस कर सकें, चावल में भी बिजनेस कर सकें और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह भी हम बेच सकें। जापान इसके अलावे हमें रेसिप्रोकल टैरिफ देगा 15% का। ये बड़ा ही बढ़िया टाइम है अमेरिका के लिए और ये फैक्ट है कि हमारा रिलेशनशिप भी जापान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ेगा। जापान के साथ इस डील की घोषणा हुई है और इस घोषणा के तुरंत बाद जापान की मीडिया में क्या चलना शुरू हुआ। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए कि जापान के पीएम इशिगा को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया? हालांकि जापान के पीएम ने कहा कि नहीं जी, ये सारी बातें गलत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मैं अपनी पद पे अभी बना रहूंगा जब तक कि ये आर्थिक समस्याएं खत्म नहीं हो जाती हैं और देश उथल पुथल में है, तो स्थिरता के लिए मैं बना रहूंगा। दरअसल हुआ ये है कि यहाँ के उच्च सदन में चुनाव हुआ है और चुनाव में काफी फेरबदल देखने को मिल रहा है। ये जो शख्स देख रहे हैं ना, ये अब एक नए दावेदार की तरह उठकर निकलकर सामने आ रहे हैं। कौन है ये? तो ये जापान के फार राइट विंग के नेता हैं। इन्हें यहाँ तक कहा जाता है कि ये जापान के डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप की ही तरह बातें करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की ही तरह बातें करते हैं और ये भी कहते हैं जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा, उसी तरीके से ये कहते हैं मेक जापान ग्रेट अगेन। नाम है इनका सोहाई कामिया। अब इनकी जीत के बाद ये देखने को मिल रहा है कि युवा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि अब सत्ता ऐसे किसी के पास पहुंचनी चाहिए। लेकिन आपके मन में ख्याल आएगा, अरे जापान ने तो बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल कर ली। जिस जापान को अमेरिका ये धमका रहा था कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, उस जापान के साथ डील क्रैक हो गई। ये तो बढ़िया बात है ना? तो बढ़िया बात नहीं है। किसके लिए बढ़िया बात नहीं है? जापान और अमेरिका के रिश्ते ना व्यापार के लिए हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। जब जापान ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तब अमेरिका ने इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। टैरिफ की नीतियां हमेशा रही है और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। इन्होंने शिंजो आबे के समय भी एक डील फाइनल की थी और शिंजो आबे के समय जो डील फाइनल की गई थी उसका असर देखने को मिला था घरेलू में। और घरेलू में ये देखने को मिला था कि शिंजो आबे ने अमेरिकी कृषि प्रोडक्ट बीफ, गेहूं पर टैरिफ कम किए थे और जापान ने ऑटोमोबाइल पर अमेरिका का जो एक्स्ट्रा टैरिफ था उसने बचने के लिए आश्वासन प्राप्त किया था। इसके अलावा शिंजो आबे ने कहा था कि हम आपसे F-35 खरीदेंगे और एक गोल्फ क्लब आपको उपहार में देंगे। तो यहाँ पर डील तो शिंजो आबे करके चले आए। ये साल 2019 की बात है, लेकिन घरेलू विरोध होना उनका शुरू हो गया कि हमारी खेती है, हमारे छोटे छोटे व्यवसाय हैं और आपने जो ये डील फाइनल कर ली है, अब उनके सस्ते सामान हमारे बाजार में आएंगे तो हमारा सामान खरीदेगा कौन? तो फिर हमारे व्यापार का, हमारे व्यवसाय का क्या होगा?
अब आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि जापान के एग्रीकल्चर सेक्टर में इनको घुसने का मौका मिल गया है, जापान में क्या प्रतिक्रिया होगी। और इसी प्रतिक्रिया के तहत जापानी पीएम के ऊपर प्रेशर बन रहा है घरेलू। अब एक कहानी आपने यहाँ देख ली जापान का, दूसरा और एक घोषणा हुआ है और वो घोषणा हुआ है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया के साथ घोषणा करते समय डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमें अब 99% छूट मिल गई है, इनके एग्रीकल्चर सेक्टर में हम घुस सकते हैं और ऊपर से ये हमें रेसिप्रोकल टैक्स के रूप में 19% देंगे। अब यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ भी जो इनकी डील है, उस डील में भी अगर आप देखेंगे तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में घुस रहे हैं। अब आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है ये क्यों नहीं फाइनल हो रहा है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक रूप अपना रहे हैं और जापान के ऊपर भी इसी तरीके का प्रेशर बनाया गया। जापान के ऊपर ऐसा नहीं है कि रणनीतिक प्रेशर नहीं बनाया गया, जापान ने एक समय सीधे सीधे सवाल भी पूछ लिया कि अच्छा बताओ, अगर चाइना एक्शन लेता है तो तुम देशों का क्या सोच है, क्या तुम हमारी मदद करोगे। जापान के ऊपर इस तरीके से प्रेशर बनाया अमेरिका ने कि उसे मानना पड़ा। क्या भारत के ऊपर भी वैसा ही प्रेशर बन रहा है? तो अभी हाल फिलहाल के जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते थोड़े डामाडोल स्थिति में चल रहे हैं। अब इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण आप देख लीजिए। हुआ क्या है, यूएनएससी की बैठक हो रही थी और इस बैठक में जो अमेरिका के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बहुत सारे तनाव को कम किया है और खत्म किया है। एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका ने निभाई है। अमेरिका के कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि हैं राजदूत डेरोथी शी। इन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में इजराइल, ईरान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में अमेरिका ने भूमिका निभाई है और ये सब कुछ संभव हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के मार्गदर्शन में। और इस पर भारत ने क्या जवाब दिया है? भारत ने इस दावे को यूएनएससी में ही खारिज कर दिया। भारत के परमानेंट जो प्रतिनिधि हैं पार्थानेनी हरीश, उन्होंने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से कार्रवाई की है, खास तौर पे पहलगांव हमले के बाद। अब भारत की इस प्रतिक्रिया ने 2 काम किए, अमेरिका के दावों को चुनौती दे दी और दूसरा ये भी समझा दिया कि हम अपने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित मामलों में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं, भारत के साथ रिश्ते क्यों बिगाड़ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को हर हाल में भारत के मार्केट का एक्सेस चाहिए, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत मार्केट का एक्सेस दे ही देगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, गिटरी ने भी चेताया है इंडोनेशिया और जापान के साथ जो डील फाइनल हुई है यूएस की, उस डील को ध्यान रखते हुए भारत को सतर्क रहना होगा। भारत को उसी अनुसार बातचीत करनी होगी जिससे कि भारत को फायदा हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सारा दबाव भारत पर ट्रेड डील के कारण हो रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।